आप देख रहे हैं द केके न्यूज यूपी। आज मैं आपको ऐतिहासिक अयोध्या जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि युवा भाजपा नेता आलोक सिंह रोहित से 4 साल पूरे हो रहे हैं और अगर समय से चुनाव होगा तो अगर इसी साल चुनाव भी हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो अगले साल तक चुनाव होगा। मैं 4 साल में जो बहुत अच्छे अच्छे विकास कार्य हुए हैं, मैं आलोक सिंह से जानना चाहता हूँ। आलोक जी, क्या विकास कार्य हुए? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अयोध्या वासियों को प्रणाम निवेदित करता हूं। निश्चित ही जिला पंचायत जिला पंचायत अयोध्या ने एक अलग मिसाल पेश करने का काम किया है। श्रीमती रोली सिंह जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, मेरी धर्मपत्नी, उनके प्रतिनिधि के रूप में मुझे भी जिले भर में काम करने का अवसर मिला। हम लोगों ने ऐसी योजना बनाई कि जिससे पूरे जिले का सर्वांगीण विकास हो सके, बिना भेदभाव के। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि किसी तरह का भेदभाव ना हो, कोई क्षेत्र छूटे ना। कोई हमारा सम्मानित जिला पंचायत सदस्य है, उसका क्षेत्र ना छूटे, चाहे कोई मेरे पक्ष में हो ना हो, मेरी पार्टी से जुड़ा हो या ना हो। लेकिन अगर आपको पूरे जिले का सर्वांगीण विकास करना है, सभी क्षेत्रों का विकास करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि आप सबको लेके चलिए। और निश्चित ही अगर विकास करना है तो आपको सबको लेकर ही चलना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास, ये हमारी पार्टी की विचारधारा भी है। हम हम लोगों ने उसी तर्ज पे योजनाएं बनाई, काम किया। और आज आप किसी भी कोने में जाएंगे जिले के, तो मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रों में जिला पंचायत के काम आपको जरूर मिलेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है, मैं कभी कभी देखता हूँ कि ऐसा जब कोई हम लोग चर्चा करते हैं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ तो ये नहीं हुआ, हमारे ये संभव नहीं है कि एक साथ 5 साल में ही कोई भी ऐसा स्थान न छूटे कि जहाँ जिला पंचायत से काम ना हो जाए। ऐसा भी नहीं संभव है, कुछ स्थान छूट भी सकते हैं। मैं पहले से इस चीज को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि 750 पौने 800 गांव हैं हमारे। तो किसी जगह 2 4 5 काम भी हो गए होंगे, किसी जगह एक आध काम भी नहीं होगा। ये हमारे जो सम्मानित उस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं, अपने क्षेत्रों में लगभग वो तय करते हैं कि कहाँ प्राथमिकता है, कौन सा काम जरूरी है, कहाँ पे काम होना है। बाकी मेरे द्वारा भी पूरे जिले में माननीय सदस्यों को छोड़कर भी हम लोगों ने काम करने का काम किया है। अपने जो हमारा हम लोग के लिए अलग से फंड होता है कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष चाहे जहाँ करेगा, तो उससे हम लोगों ने हर क्षेत्र में लगभग काम करने का काम किया। जो भी अपने शुभचिंतक होंगे या जहाँ भी जरूरत की चीजें होंगी, बहुत सारी ऐसी रोडें हैं जो आज तक लोगों के लिए इतना उपयोगी थी लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने उसको ध्यान दिया और लोगों की परेशानी को कम करने का काम। 4 साल हो रहे हैं, ये बात सही है। एक भी जिला पंचायत सदस्य की कोई शिकायत आपके खिलाफ नहीं आई। आपकी बैठकें बड़ी सुंदर होती हैं, भीड़ भाड़ होती हैं। कौन सा जादू आप उन पर कर देते हैं? देखिए, हमारा एक ही मूल मंत्र है, जो हमारी पार्टी ने हमको दिया है, हमारे मुखिया ने हमको दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, उन्होंने जो दिया है कि सबका साथ सबका विकास। सबको लेके चलिए, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि आप अगर सबको लेकर चलेंगे, देखिए भेदभाव करने से किसी क्षेत्र का विकास अगर अछूता रह जाएगा तो वो भी आपका ही जिला है। आपका ये जो पूरा शरीर है, पूरा शरीर जब मिलता है तो ये आप फला व्यक्ति कहलाते हैं। आपका हाथ ना हो, आपका पैर ना हो, आपके हृदय में कोई समस्या हो जाए, आपके लीवर में कोई समस्या हो जाए, तो उसकी पीड़ा तो आपको ही झेलनी होगी। तो यदि हमारे जिले में कोई हम भेदभाव करेंगे, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को छोड़ देंगे, हाँ, ये हो सकता है कि कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ। या मैंने फिर भी पहले भी कहा कि कोई ज़रूरी नहीं कि अगर किसी के क्षेत्र में 25 गाँव हैं, तो 25 गाँव में काम हुआ होगा। 1 आध 2 गाँव हो सकता है छूटे भी हों। तो इन सब चीज़ों को स्वीकार करते हुए हम लोग का ये प्रयास है। और बार-बार मैं आपसे कहता हूँ कि जो हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके क्षेत्रों में उनकी प्राथमिकता के आधार पे हम लोग काम करते हैं। बाकी पूरे जिले में अपने हिसाब से भी जो आवश्यकताएँ हैं लोगों की, उस पे हम लोग काम करते हैं। और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब, आपके क्षेत्र में जो भी इस तरह की समस्याएँ हैं, अगर आप हम तक पहुँचाएँगे तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं 100% ये नहीं कहता कि नहीं मैं इसको कर ही डालूँगा, क्योंकि होता क्या है कि चीज़ें लिमिटेड होती हैं। यदि आपके पास ₹10 हैं और
डिमांड होती है 100 रुपए की, तो 100 रुपए के काम को आप 10 रुपए में नहीं कर सकते हैं। 10 रुपए में सिर्फ 10 रुपए का काम संभव है। लेकिन उसमें भी हम लोग प्रायोरिटी पे लेते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जहाँ बहुत ज़रूरी है वो काम पहले होता है, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। इस बार देखा जा रहा है रोहित जी की बड़ी चर्चा है कि आप विधानसभा या लोकसभा से भी टिकट मांग सकते हैं। चर्चा भी है, लोग आपके युवा जो सोशल मीडिया फेसबुक पर है कि आलोक सिंह जी कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं, बड़ा चुनाव लड़ेंगे। तो क्या जिला पंचायत के अलावा विधायक या एमपी का आप टिकट मांग रहे हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और अनुशासित कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन से चलती है। पार्टी मेरे लिए सब कुछ है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, मेरी वो ना मेरा बैकग्राउंड था, ना इतनी मेरी कैपेबिलिटी थी कि मैं जहाँ आज बैठा हूँ, वहाँ बैठ पाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जो हर चीज़ से उठकर परिवारवाद से लेकर सारी चीज़ों से उठकर सिर्फ़ राष्ट्रवाद के बारे में वो सोचती है और चर्चा करती है और काम करती है। और ऐसे व्यक्ति को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जिसका कोई कभी राजनीतिक बैकग्राउंड ही ना रहा हो, और उस व्यक्ति को अवसर दिया। तो आज पार्टी की कृपा दृष्टि से हमारे शीर्ष शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से हम लोग इस कुर्सी पर बैठे हैं। आगे भी पार्टी मेरे लिए जो उचित होगा, जो सोचेगी, वो निश्चित ही हमसे अच्छा सोच सकती है, हमसे अच्छा कर सकती है हमारे लिए पार्टी। तो मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे कौन-सा चुनाव लड़ना है। पार्टी का जो निर्देश होगा, उसका अक्षरशः पालन करूँगा। जब आप मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, राजनाथ सिंह से मिलते हैं या किसी और केंद्रीय मिनिस्टर से मिलते हैं, तो ये चर्चा क्यों तेज हो जाती है? देखिए, मिलना औपचारिक होता है, हमारे बड़े नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका उनसे मिलना, उनसे आशीर्वाद लेना और उनसे मार्गदर्शन लेना। मैंने अभी पहले भी कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके निर्देशन पर हम लोग काम करते हैं। उनका जैसा निर्देश होता है, उसी के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो उनका जो निर्देश है, उनका जो मार्गदर्शन है, उसको तो हमको प्राप्त करना। हमेशा व्यक्ति अपने से बड़े से मिलता है, उनके चरण छूता है, आशीर्वाद लेता है। तो इसी तरह हमारी राजनीतिक जो पार्टियाँ होती हैं, उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हम सभी छोटे कार्यकर्ता हैं, तो उनके मार्गदर्शन से हम सबका भी उत्साह बढ़ता है और काम करने की क्षमता दुगनी-तिगुनी हो जाती है। एक अंदर से अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आता है। तो उसके लिए हम सभी रूटीन, ये तो रूटीन मुलाकात है, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। हाँ, आगे जो आपने कहा कि चर्चा तेज़ हो जाती है, ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आपसे जुड़े कार्यकर्ता हैं, अपने शुभचिंतक हैं, अपने अभिभावकगण हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि अपने घर का बेटा, अपने घर का भाई, अपना नेता आज आगे बढ़ रहा है और अपने बड़े नेताओं से मार्गदर्शन लेकर और जिले में अच्छा कर। अगर शीर्ष नेतृत्व आपके सामने बाई चांस ये कह दे कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष छोड़ करके विधायक का चुनाव लड़ें, तो आप विधायक का चुनाव अयोध्या से लड़ेंगे कि बीकापुर से लड़ेंगे? फिर मैंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व जो भी चाहेगा, उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित आप कुछ और बताना नहीं चाहते हैं, चलिए छोड़ दीजिए। आप अपने कार्यकाल का जो सबसे अच्छा कार्य हुआ जिला पंचायत में, जो अभी तक नहीं हुआ था, 1-2 कोई काम आप बता दीजिए। देखिए, काम तो जो जनता की आवश्यकता होती नाली, सड़क, खड़ंजा तो हर बनवाते हैं। आपने क्या अच्छा किया जी? देखिए, जनता की जो आवश्यकता होती है, जो हमारी गाइडलाइन है, उसके अनुरूप हम लोग काम तो करते ही करते हैं। जी। इसके अलावा अगर मैं एक सबसे अच्छा काम अपना बताऊँ या कहूँ, तो मुझे जो लगता है, आज जिला पंचायत परिसर में हमारे पार्टी के संस्थापक, कर्ता-धर्ता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा आज यहाँ हमारे परिसर में लगी है, हमारे अटल पार्क में। ये हम लोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये हमेशा याद दिलाएगी कि हम लोगों का ये कार्यकाल रहा और स्वर्णिम कार्यकाल रहा, जिसमें अटल जी का आशीर्वाद हम सबको यहाँ मिलता रहा। मुझे लगता है कि इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कुछ भी नहीं, बाकी तो रूटीन काम हम लोग सब कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए। आप सुन रहे थे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, युवा नेता आलोक सिंह रोहित को। ये काफ़ी मजबूती के साथ अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं।
लेकिन ये इनकी विनम्रता है, कभी कुछ शो नहीं करने देते हैं। ये राम कथा भी करवाने जा रहे हैं जो सराय राशि में होगी, इनके गांव में होगी, और उसके माध्यम से भी इनका जलवा देखने को मिलेगा। ये अच्छी बात है, इनके अंदर कोई घमंड नहीं है, इनके अंदर बहुत ही विनम्रता, इतने बड़े पद पे होने के बाद भी ये इतनी विनम्रता से सब कुछ सहजता से स्वीकार करते हैं। ये एक अच्छे नेता और आगे जाने का लक्षण है। नमस्कार, आप देखते रहिए द केके न्यूज़ यूपी।